वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्रॉपर्ली किस चीज़ को डिफाइन करता है, इस वीडियो में हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और यहाँ पे इसको NFIA क्यों कहते हैं और क्या मीनिंग इससे निकल के आता है। नेशनल इनकम में ये क्यों कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, इस बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेट फैक्टर, नेट यानी कि प्रॉपर्ली जो ऐसा पॉइंट है जो सारी चीज़ों को डिडक्ट करने के बाद, जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितनी भी इनकम है, सबको डिडक्ट करने के बाद हमने गेट करा है नेट। और फैक्टर इनकम यानी कि वो इनकम जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी है। फैक्टर ऑफ इनकम यानी कि लैंड के ऊपर रेंट, लेबर को वेजेस एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि फैक्टर इनकम बेसिकली क्या होती है और फैक्टर इनकम का प्रॉपर्ली मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें फैक्टर इनकम की, तो ये फैक्टर इनकम बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं हमारे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेटिस्फाई करती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाने वाली इनकम, एग्जांपल जैसे लैंड के ऊपर हमने दी रेंट, लैंड की जो इनकम, एक तरीके से लैंड को जो भी हमने खर्चा दिया हमारे फॉर्म में एक्सपेंडिचर, वो रेंट दिया। लेबर को हमने वेजेस दी। अगर बात करें हम कैपिटल पे इंटरेस्ट, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को हमने दी है प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर इनकम में आ जाएगी। तो ऐसी जैसे वेजेस दिए हमने, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉय को सैलरी दी है, डिविडेंड्स दी है एग्जांपल। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, हमारे फैक्टर इनकम के अंदर आएगी। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर्स को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे फैक्टर इनकम वो जिन्होंने जो फैक्टर ने जो वर्क करा, उनको उसका एक एडिक्वेट अमाउंट में इनकम देना, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर इनकम। हिंस को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं नेट फैक्टर इनकम की। नेट फैक्टर इनकम यानी कि वो फैक्टर इनकम जो हमने फैक्टर्स का यूज़ करके उनको दी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके। एग्जांपल अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके हमने लैंड के ऊपर रेंट, लेबर को वेजेस, एम्प्लॉयज़ को सैलरी, मैनेजर को रेम्युनरेशन, डिविडेंड, यहाँ पे इंटरेस्ट देना, रेंट देना, सारी चीज़ें ये इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पे फैक्टर इनकम, इसका मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स को सेटिस्फाई करने के बाद जो इनकम उनको दी जाती है। आगे आ रहा है फ्रॉम एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड यानी कि एब्रॉड यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री के अलावा जो वर्ल्ड का अदर पार्ट है। फॉर एग्जांपल एब्रॉड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारी कंट्री को छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर हम रहते हैं, तो इंडिया को एक्सक्लूड करके, इंडिया को हटा करके बचे हुए जो पार्ट है वर्ल्ड का, उसको हम यहाँ पे इंडिया के लिए एब्रॉड मानेंगे। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एब्रॉड कहा जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया कि इंडिया को छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे एब्रॉड होगा। अब इसका डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि NFIA बेसिकली एक तरीके से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एक तरीके से डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। अब यहाँ डिफरेंस किन के बीच में है, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो ये डिफरेंस किन के बीच में है,
सिंपल सा बेसिकली दो चीज़ों के बीच में यहाँ डिफरेंस है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस बताता है। वो दो चीज़ यहाँ पे क्या है उनके बारे में डिफरेंस है। एक तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, किसी व्यक्ति ने फैक्टर इनकम जनरेट करी एब्रॉड से। फॉर एग्जांपल इंडिया का एक पर्सन है, उसने अमेरिका में जाकर वहाँ पे कोई वर्क करके इनकम अर्न करी है। इंडिया का सिटीजन है लेकिन अमेरिका से अर्न कर रहा है, तो उसकी फैक्टर इनकम यहाँ पे अमेरिका से मानी जाएगी। लेकिन इंडिया में वो फैक्टर इनकम देगा। इंडिया में वो फैक्टर इनकम क्यों मानी जाएगी? क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, इसलिए वो इंडिया के अंदर ही इनकम को इंक्लूड करेगा। तो उसने अमेरिका से इनकम अर्न करी, एब्रॉड से अर्न करी इंडिया के लिए, तो ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और दूसरा आ जाएगा फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। सिंपल सी है, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, इनमें डिफरेंस। फैक्टर इनकम ने एब्रॉड से गेट करी, इसी तरीके से अमेरिका का एक पर्सन इंडिया में आकर काम करके, वर्क करके, इकोनॉमिक एक्टिविटी करके यहाँ पे अमेरिका के अंदर मनी को ट्रांसफ़र कर रहा है, भेज रहा है, तो यहाँ पे हमने उसको एक तरीके से पे करी है, फैक्टर इनकम पे करी है, क्योंकि उसकी जो फैक्टर इनकम आई है वो सीधे अमेरिका के अंदर जाएगी। फैक्टर इनकम पे टू एब्रॉड, एब्रॉड के अंदर पे करी है, तो वहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ से हमने अमेरिका के अंदर फैक्टर इनकम दी है। तो बाहर से हम इनकम लेकर आए और बाहर पे करी है, उनके बीच में जो डिफरेंस है इसी को हम यहाँ पे NFIA कहते हैं। NFIA क्या है? NFIA नेट फैक्टर इनकम इज द डिफरेंस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बाय नॉर्मल रेजिडेंट एंड फैक्टर इनकम पे टू एब्रॉड टू नॉन रेसिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये इसकी डेफिनेशन इंक्लूड करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन का मतलब ये समझते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एक डिफरेंस है जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को माइनस करता है किसके बीच, किससे फैक्टर इनकम पे टू एब्रॉड। सो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad, net factor income from abroad is the difference between factor income from abroad by normal resident and factor income paid to abroad, PAID, paid to abroad to non-resident ऑफ अ कंट्री। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये इस तरीके से डेफिनेशन क्रिएट होती है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बाय नॉर्मल रेसिडेंट एंड फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड टू नॉन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। ये हम डेफिनेशन को इंक्लूड करते हैं। यानी एक तरीके से ये है कि एक ऐसा डिफरेंस है जो एब्रॉड के अंदर हमने गेट करी इनकम और एब्रॉड से आए व्यक्ति को पे करी इनकम, इनके बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मानते हैं। और अगर एक तरीके से ये भी कहा जाए कि एब्रॉड का अभी मैंने मीनिंग बताया था, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की जगह हम ये भी लिख सकते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू नॉन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। ये इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। सो इट इज़ अ डेफिनेशन और इसका सिंबलिकली फॉर्मूला यहाँ पे NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम
पे टू एब्रॉड ये मानी जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्ली एक डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट होती है। तो हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर समझना है तो इसकी भी डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की डेफिनेशन, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर इनकम पे टू एब्रॉड। तो बेसिकली इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। फैक्टर इनकम हमने एब्रॉड को दी है, इसका मतलब इट इज़ द इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट। अगर एक तरीके से बात की जाए तो ये इनकम क्या है, इट इज़ द इनकम, हमने इनकम अर्न करी एज अ नॉर्मल इनकम बाय नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री from rest of the world, very important, from rest of the world, rest of the world से अब जो हमने इनकम अर्न करी वो यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहलाती है। किस फॉर्म में, यहाँ पे किस फॉर्म में आएगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल फैक्टर इनकम किस फॉर्म में आएगी, जैसे वेजेस, किसी लेबर को वेजेस दी है, किसी एम्प्लॉय को सैलरीज दी है, यहाँ पे रेंट दिया है, रेंट यहाँ पे, या फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के अंदर आ जाएगी कि हमने फैक्टर इनकम किस फॉर्म में नोट कर लिए, वेजेस के अंदर, सैलरीज के अंदर, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट डिविडेंड के अंदर। अगर बात की जाए फैक्टर इनकम पे टू एब्रॉड, तो पे मतलब यहाँ पे इट इज़ द फैक्टर इनकम पे टू द नॉन रेसिडेंट, इट इज़ द इनकम, it is a factor income paid to the non-resident from rest of the world or abroad in डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी कंट्री के अंदर हमने नॉन रेसिडेंट व्यक्ति को या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को या फिर एब्रॉड को हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमने फैक्टर इनकम पे करी है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के रिजल्ट में, तो ये फैक्टर इनकम पे टू एब्रॉड यहाँ पे मानी जाएगी। सो NFIA ये पूरा कंसेप्ट है कि NFIA एक डिफरेंस है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम पे टू एब्रॉड, और इसका फॉर्मूला ये रहा। और यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम पे टू एब्रॉड ये मानी जाती है कि फैक्टर इनकम वो होती है जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गेट करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एक्सेट्रा। और फैक्टर इनकम पे टू एब्रॉड यानी कि हमने पे करी है इन डोमेस्टिक टेरिटरी फैक्टर इनकम नॉन रेजिडेंट या फिर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या एब्रॉड से आया है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क करने के लिए। तो ये पूरा NFIA का कंसेप्ट हमारे इस चैप्टर के अंदर या इस लेसन के अंदर हमने ये पढ़ा है। NFIA यहाँ पे फेवरेबल और अनफेवरेबल ही होता है। मान लो NFIA जैसे यहाँ पे NFIA है हमारा, NFIA हमारा यहाँ पे है दो तरीके से हो सकता है, एक तो फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर हमारा NFI नेगेटिव आ रहा है तो अनफेवरेबल होगा, अगर हमारा NFI पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल होगा। फॉर एग्जांपल हमारा NFI यहाँ पे 650 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 650 करोड़ है और ये 450 करोड़ है हमारा फैक्टर इनकम पे टू एब्रॉड, तो हमारा NFI 200 करोड़ आ गया। तो ये पॉजिटिव NFI यहाँ पे माना जाएगा। और नेगेटिव यानी कि इसका रिवर्स ही कर ले, अगर हम यहाँ पे 450 करोड़ लेते हैं और 650 है तो यहाँ पे गेट इनकम करिए 450 करोड़, पे करिए 650 करोड़, तो यहाँ नेगेटिव माइनस का 200 करोड़ अनफेवरेबल
यहाँ पे माना जाएगा। तो NFIA फेवरेबल और अनफेवरेबल भी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, ये आप लोग नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने बात करी NFIA के बारे में प्रॉपर्ली कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इस चीज़ का भी हम एनालिसिस करते हैं। थैंक यू।